दोस्तों आज के टाइम में अधिकांश लोगों के शरीर में दोस्तों विटामिन की कमी पाई जा रही है। किसी की स्किन रूखी हो रही है, किसी को अनेकों बीमारी घेर रही है, इम्यूनिटी बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, बाल टूट रहे हैं, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, शरीर में पाचन तंत्र खराब है, दोस्तों हड्डियां कमजोर हो रही हैं। दोस्तों अधिकांश लोगों के शरीर में आज के टाइम में दोस्तों विटामिन की कमी हो रही है। इसका मुख्यतः रीजन ये है कि हमारा गंदा लाइफस्टाइल। दूसरा रीजन दोस्तों ये है सही जानकारी का अभाव। दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि विटामिन वो अवयव, वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो पोषक तत्व, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के स्वस्थ रखने के लिए, हमारे शरीर को पोषण देने के लिए, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी अवयव है। दोस्तों हमारे शरीर के लिए कौन से भोजन से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, इसकी आप विशेष जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों सबसे पहले आप सभी भाई शिवाय फिटनेस लाइफस्टाइल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी हेल्दी नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, ताकतवर फौलादी और हमेशा हम लॉन्ग टाइम तक बीमारियों से बचे रहें, इनके लिए दोस्तों विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक कि ये ऊर्जा के प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। दोस्तों विटामिन के बहुत सारे कार्य हैं, ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें सेहतमंद भी रखते हैं। दोस्तों विटामिन क्या है, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और कितने प्रकार के विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। और दोस्तों इस संसार में, पूरे जीव जगत में दोस्तों सभी जीवों को अल्प मात्रा में विटामिन की जरूरत होती है। यह मुख्यतः बिल्कुल सही बात है। पर दोस्तों विटामिन कौन से भोजन से प्राप्त होते हैं? दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए टोटल 13 तरीके के विटामिन होते हैं और शरीर की इम्यूनिटी को सुधार करने में, इंप्रूव करने में दोस्तों मुख्यतः कार्यरत रहते हैं। अगर हमारे शरीर में दोस्तों अगर विटामिन की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो दोस्तों हमें बीमारियां घेर लेती हैं या बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों इन 13 तरीके के विटामिन को भी 2 श्रेणियों और श्रृंखलाओं में बांटा गया है। दोस्तों एक तो होता है वाटर सोलेबल विटामिन, एक होता है आपका फैट सोलेबल विटामिन या कि वसा सोलेबल, वसा में घुलनशील विटामिन। जो दोस्तों वाटर सोलेबल विटामिन होता है ये जल यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, जैसे कि दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी। दोस्तों ये आपके जल में घुलनशील विटामिन है। और दोस्तों जो फैट सोलेबल विटामिन यानी कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो विटामिन ए, ई, डी, के दोस्तों आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अब दोस्तों बात सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए के बारे में। दोस्तों विटामिन ए गाजर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और हरी सब्जियों में विटामिन ए की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। यहां तक कि दोस्तों आपको डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध, दही, मक्खन, इन सब में भी आपको विटामिन ए की अधिकता मिल जाती है। अब दोस्तों विटामिन ए करता क्या है? यह हमारी आंखों की रोशनी के लिए, हमारे बालों के लिए, तो हमारी मांसपेशियों, यहां तक कि कमी हो जाए तो हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, हमारे बाल ज्यादा टूटने लग जाते हैं। तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में दोस्तों हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, ब्रोकली, केले और दोस्तों यहां तक कि संतरा, शकरकंद और दोस्तों गाजर तो प्रमुख स्रोत है विटामिन ए का। दोस्तों इसका आप विशेष ध्यान रखिए, गाजर में बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो आपकी हेल्थ और आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन बी1 की। दोस्तों विटामिन बी1 को थायमिन भी कहा जाता है। ये दोस्तों आपकी ब्रोकली, अंडा, मांस, मच्छी, इन सब में तो पाया जाता ही है। दालों में, गुड़, मूंगफली, ब्रोकली और यहां तक कि दूध में और दोस्तों बहुत सारे साबुत अनाज में विटामिन बी1 आपको, थायमिन आपको मिल जाता है। विटामिन बी1 होता है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए और दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग, मजबूत करने के लिए बहुत ही जरूरी विटामिन है। इसको थायमिन भी कहते हैं। तो बात करते हैं विटामिन बी2 की। दोस्तों इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं और इसके मुख्य स्रोत हैं दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली, लीवर, फोर्टिफाइड अनाज में भरपूर मात्रा में मिलता है। दोस्तों विटामिन बी2 जो होता है हमारी स्किन, हमारी त्वचा को के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, आंखों की रोशनी के लिए फायदेमंद है, हमारे मेटाबॉलिज्म की एनर्जी के लेवल को बनाए रखता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारे शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। दोस्तों इसके भी बहुत अच्छे हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ते हैं, हमारी स्किन को अच्छा करता है।
दोस्तों विटामिन बी 3, इसके द्वारा दोस्तों हमारा कोलेस्ट्रॉल भी प्रभावित होता है। दोस्तों ये हमें मछली, अंडा, दूध, दही, सी फूड्स और यहाँ तक कि हरी मटर, ब्रोकली और यहाँ तक कि बादाम में भी आपको विटामिन बी 3 मिल जाता है। दोस्तों विटामिन बी 3 हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण करता है, हमारे हृदय रोग को कम करने के लिए ये फायदेमंद होता है। हम हार्ट अटैक, हमारे हार्ट के संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए बी 3 एक फायदेमंद विटामिन है जो हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रण करता है। शरीर में अगर विटामिन बी 5 की कमी हो जाए तो दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोस्तों आपके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, दोस्तों रातों की नींद भी उड़ जाती है। दोस्तों अपने आहार में विटामिन बी 5 जरूर रखिए। दोस्तों विटामिन बी 5 के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन बी 5 के लिए सूरजमुखी के बीज, मशरूम, अंडा, गोभी, आलू और यहाँ तक कि पत्ता गोभी, जितने भी दोस्तों दूध के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इन सभी में दोस्तों आपको विटामिन बी 5 मिल जाता है। यहाँ तक कि आपको ब्रोकली, बी 6 की कमी से शरीर की त्वचा में आपकी सूजन हो सकती है, दरारें पड़ सकती हैं, लाल चुभने वाली, जैसे आपको हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, चुभने का एहसास हो सकता है। दोस्तों विटामिन बी 6 के लिए आप कौन से चीजों का आहार का सेवन करना चाहिए? इसमें बी 6 से हमारे मुंह में छाले हो सकते हैं, हमारे मुंह के कोने में दरारें पड़ सकती हैं, लाल हो सकती है जीभ। दोस्तों इससे काफी सारी परेशानियां हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों अगर विटामिन बी 6 की कमी हो जाए तो हमें किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए? हमें अंडा, मांस, मछली के साथ साथ हम साबुत अनाज को भी अगर सेवन करते हैं, ब्रोकली, पत्ता गोभी में भी आपको सेवन करते हैं तो हमें विटामिन बी 6 हमारे शरीर को मिल जाता है। विटामिन बी 6 की बात करें तो ये फलियों में भी अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है। तो शाकाहारी हैं वो साबुत अनाज से दोस्तों उनको मिलता है, फलियों से उनको मिलता है। विटामिन बी 6 के बेहतरीन स्रोत हैं। विटामिन बी 7 दोस्तों ये हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको बायोटिन भी कहते हैं। दोस्तों इसकी कमी से हमारे बाल, हमारी आंखें, हमारे नाखून प्रभावित होते हैं। ये लीवर के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी विटामिन है, ये लीवर की हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी विटामिन है। दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत कौन से हैं? बी 7 की जानकारी बहुत सारे लोगों को चाहिए होगी क्योंकि इसमें सबके बाल टूट रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप क्या करें? विटामिन बी 7 को बढ़ाने के लिए अपने शरीर में आप हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जैसे पालक, दोस्तों बादाम, ब्रोकली। दोस्तों इनमें अत्यधिक मात्रा में आपको विटामिन बी 7 मिल जाता है। यहां तक कि आपको अंडे में भी विटामिन बी 7 मिल जाता है। दोस्तों दूध, दही, ओटमील, मूंगफली और मशरूम में भी आपको विटामिन बी 7 मिल जाता है, यानी कि आपको बायोटिन प्राप्त हो जाता है, जो आपके बालों की सेहत के लिए, आपकी लीवर की सेहत के लिए, आपके नाखूनों की सेहत के लिए, आपकी आंखों के लिए दोस्तों ये बहुत ही जरूरी विटामिन है। दोस्तों विटामिन बी 9 दोस्तों ये हमारे डीएनए, हमारे आरएनए, यहां तक कि दोस्तों हमारे रेड ब्लड सेल्स, जो विटामिन बी 9 यानी कि फोलिक एसिड, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण, लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि और यहां तक कि दोस्तों ये हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है और दोस्तों आपको नींबू, संतरा में फोलिक एसिड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। बीन्स, कीनू, माल्टा, मौसमी में भी अत्यधिक मात्रा में ये मिल जाता है। बी 9 की कमी से बालों का सफेद होना, शारीरिक विकास की कमी, मुंह की जीभ में छाले होना या जीभ का सूज जाना। तो विटामिन बी 12 की कमी शाकाहारी लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि दोस्तों ये शाकाहारी के बहुत कम स्रोत हैं जो इसमें ये अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। ये दूध के जितने भी उत्पाद हैं उन सभी में विटामिन बी 12 पाया जाता है, अंडे में बी 12 पाया जाता है, साबुत अनाज में बी 12 पाया जाता है और दोस्तों मांस, मछली में ये अत्यधिक मात्रा में मिल जाता है। दोस्तों ये दिमाग की सेहत के लिए और ये एनीमिया से बचाव के लिए दोस्तों ये बहुत ही जरूरी विटामिन है। दोस्तों विटामिन सी जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए सी विटामिन बहुत ही ज्यादा सहायक और सक्षम होता है। दोस्तों ये सभी प्रकार के खट्टे फलों में और खट्टी सब्जियों में पाया जाता है। ये टमाटर में, मिर्च में और आंवला, दोस्तों संतरा, ये सबसे बेहतरीन सोर्स हैं। जितने भी खट्टे फल हैं इनमें अत्यधिक मात्रा में आपको विटामिन सी मिल जाता है। विटामिन डी दोस्तों ये हड्डियों के लिए कैल्शियम के अवशोषण को करने में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। दोस्तों ये हमारे शरीर को स्ट्रांग, स्वस्थ बनाने में मदद करता है, हमारी हड्डियों को ताकत प्रदान करता है।
हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये विटामिन डी। सबसे ज्यादा विटामिन डी सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है हमारे शरीर को। दोस्तों ये दूध, दही और अंडे की जर्दी जो होती है, पीले वाला भाग जिसे योल कहते हैं, उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों मछली के तेल में भी विटामिन डी आपको मिल जाता है। दोस्तों विटामिन ई हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से क्या होता है आप जान लीजिए। ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे स्किन के लिए तो महत्वपूर्ण है, बल्कि ये फ्री रेडिकल से दोस्तों हमारी कोशिकाओं के नुकसान होने को बचाता है। दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी विटामिन है। दोस्तों विटामिन ई सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। इसकी कमी दोस्तों तंत्रिका तंत्र और आपकी मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकती है। की कमी से दोस्तों मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी आ सकती है। तो विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं जैसे बादाम, जितने भी दोस्तों बीज होते हैं, जैसे कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, दोस्तों इनमें भरपूर मात्रा में मिलता है। अंडे में भी विटामिन ई पाया जाता है। के की कमी ब्लड फ्लो को प्रभावित करती है, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती है। दोस्तों अगर इसकी ज्यादा कमी हो जाए तो दोस्तों इसका ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है, जिससे दोस्तों बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। ऑपरेशन के वक्त अगर आप किसी ऑपरेशन में हैं या आपकी कोई गुमचोट लग गई है या आपकी चोट लग गई है, तो दोस्तों आपका ब्लड बहुत ज्यादा बह जाएगा इसकी कमी से, या रुकेगा ही नहीं। इसकी कमी दोस्तों क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड को रोकने में हेल्प करती है। विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं हरे पत्तीदार सब्जियों का सेवन अत्यधिक करें, दूध, दही, पनीर का सेवन ज्यादा करें, इनमें विटामिन की भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो पालक और ब्रोकली में यह अत्यधिक मात्रा में मिलता है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप शिवाय फिटनेस लाइफ को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।